व्यासो हनुमान विभीषणः कृपापरशुरामश्च रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वीरसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चालङ्कात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बोलो रामचंद्र भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान की, श्री सीताराम नाम भगवान की, बिंदुकुटी वाले श्री हनुमान जी महाराज की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता के चरणों की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम सब उस भूमि के पूजन में उपस्थित हैं, भूमि पूजन में उपस्थित हैं जहाँ मंदिरों की भूमि पूजन बहुत हुए, भवनों की भूमि पूजन बहुत हुए, और मंदिरों में भगवान बैठते हैं जो विग्रह के रूप में होते हैं। और आज उस मंदिर का भूमि पूजन हुआ है जहाँ नर में नारायण भगवान विराजमान है। और उन मंदिरों से तो आत्म शांति मिलेगी, और उन मंदिरों में जाकर के आत्म शांति, सकारात्मकता, ऊर्जा, भगवत प्रेरणा, ईश्वरीय प्रेरणा और जीवन जीने की कला, और टूटे हुए लोगों को सहारा, भगवान भरोसा बने रहेंगे। पर ये जो मंदिर बनेगा इसमें मानवता भी मिलेगी, नर में नारायण भी मिलेंगे, जीवन जीने का सबको अधिकार है, ये सिद्धांत भी देखने को मिलेगा। तो इस भूमि पूजन में हमारे बड़े ही प्रिय आप सब, हमारे पूर्व में आप सबको परिचित ही है, इतने समर्पण भाव के साथ ये सेवा कर रहे हैं। उसके लिए तो शब्दों से कुछ बोलना उचित नहीं कह सकते, बस यही है कि एक बार कोई देखे, बहुत करीब से महसूस करे, अनुभव करे, तो वो पहचान पाएंगे कि आप जो सेवा कर रहे हैं वास्तविक इसी का नाम सेवा। जिनका कोई पता नहीं है उनका ये ठिकाना बन गए, जिनका कोई घर नहीं है इनका दिल और इनका भवन उनका घर बन रहा, जिनकी कोई जाति नहीं है ये उनको अपने से मिला रहे, जिनकी कोई पूछताछ नहीं है उसको ये जमाने से परिचय करवा, जिसको कोई चाहता नहीं है उनको ये गले लगा रहे, जिनको कोई देखता तक नहीं है, घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं, उनको ये मुस्कुरा करके छू लेंगे, जिनको कोई पहचानता नहीं है उनका परिचय पूरी दुनिया में बता रहे हैं। ऐसे लोगों को गले लगा रहे हैं कि जिनसे धन्यवाद भी ये नहीं सुन पाएंगे। मूक बधिर भी हैं, दिव्यांग भी हैं। और बड़ी अद्भुत बात जब आप बोल रहे थे, संजय जी बोल रहे थे, बड़ी उच्च बात बोल रहे थे कि ये प्रभु जी हैं। हमको तब अब बड़ी अद्भुत बात लगी, प्रभु जी, बार बार प्रभु जी का जो संबोधन आप कर रहे थे, ये इनके लिए प्रभु है। कितनी अद्भुत बात है कि एक व्यक्ति बुंदेलखंड में एक नई अद्भुत क्रांति फैला रहा कि जो भगवान के दर्शन मनुष्यों में करवाने की चेतना प्रकट करता है। ये बुंदेलखंड के लिए सौभाग्य, और हमें तो डबल सौभाग्य हो गया। एक तरफ बागेश्वर धाम अपनी सेवा कर रहे हैं, बालाजी महाराज करवा रहे हैं, बेटियों का विवाह, भंडारा, भेदभाव मुक्त के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए कार्य हो रहा, वृक्षारोपण के लिए कार्य हो रहा। अब एक निर्वाणा फाउंडेशन बागेश्वर धाम के सन्निकट आकर के अब ये दोनों संस्थान मिल करके निश्चित रूप से पूरे देश में क्रांति करेंगे, मानवता के लिए भी, अध्यात्म के लिए भी, देश के लिए भी, और उन सब के लिए मुंह पर तमाचा होगा जो बुंदेलखंड को पिछड़ा और पिछड़ा कहते थे। जरूर उद्योग जगत में हमारा बुंदेलखंड पिछड़ा होगा, पर मानवता के जगत में हम सबसे आगे हैं। ऐसे संजय जी ने जो अनूठा प्रयोग किया, हम अपनी बात, हमसे पहले हमारे चाचा बोल गए, और यहाँ के विधायक जी हमारे शुक्ला जी आप बोल गए, सब शब्दों को बोल ही गए। चाचा जी ने कहा कि आप जो है वो बन जाना मुख्य संरक्षक जो भी ऊपर होता हो। हमने अपना पद चुन लिया है, मुख्य सिपाही सेवादार बन गए, क्योंकि ये सब बड़ों के पद हैं, और वे बड़े बड़े हमारे चाचा हैं, हम तो छोटे से एक सेवादार थे। ये धाम और ये फाउंडेशन, निर्वाणा फाउंडेशन, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही दूसरे की
पूर्ति के लिए है, दोनों एक दूसरे के जीवन जीने की कला के लिए। एक धागे के दो छोर होते हैं, तो एक छोर है बागेश्वर धाम, दूसरा छोर है निर्वाणा फाउंडेशन। जो भी हमको भूमिका, अब कहने की बहुत बातें नहीं है, जो हमारी भूमिका हनुमान जी निभाएंगे, तो जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक बागेश्वर धाम निर्वाणा फाउंडेशन साथ साथ सेवा करेगा। और हमें भरोसा है कि आज हम सब यहाँ पर बहन जी भी बैठी हुई हैं और डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, समिति के सदस्य भी हैं, आपने परिचय करवाया संजय जी ने, और डॉक्टर्स भी बैठे, गणमान्य लोग भी बैठे, आपकी फाउंडेशन के सदस्य भी बैठे हैं, वो लोग भी बैठे हैं जो गिलहरी की भूमिका निभा रहे हैं, वो लोग भी बैठे हैं जो दर्शन करने आए, वो लोग भी आए हैं जो केवल देखने आए। लेकिन अद्भुत बात यह, पत्रकार जगत से भी लोग बैठे हैं, अद्भुत बात यह है कि हमारे अपने छतरपुर में एक ऐसी मिसाल पेश हुई है कि दुनिया जिसको धुतकार देती है, जिनसे घृणा करती है, जिनको दूर कर देती है, उनको हम गले लगाएंगे और इस क्रांति को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। और जब भारत के लोग इस बुंदेलखंड के बारे में इस विषय को देखेंगे, इस सेवा को देखेंगे, तो हमें ये भरोसा है जो हमारे अध्यात्म ने कहा, जो रामायण ने कहा, जो गीता ने कहा, जो पुराण ने कहा कि सब में राम है, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। इस चौपाई को चरितार्थ अगर किसी ने किया है तो वो निर्वाणा फाउंडेशन ने चरितार्थ किया। एक छोटी सी कथा से आपको बात समझ आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा भूमिका की आपको जरूरत नहीं है। किसी गांव में बहुत आदमी अमीर आदमी रहता था, वो बहुत भक्त भाव का था, बहुत श्रद्धालु था, भगवान के प्रति बड़ी उसकी निष्ठा थी, भगवान से बहुत प्रेम करता था, ठाकुर जी से बहुत प्रेम करता था, पूजा करता था, पाठ करता था, नित्य भगवान को जब तक जल ना चढ़ाए तब तक पानी नहीं पीता, जब तक दर्शन ना करे तब तक वो भोजन नहीं करता, जब तक वो भगवान के यहाँ पर माथा ना टेके तब तक अपनी दुकान को भी नहीं खोलता। बहुत साधारण सा जीवन जीने वाला आदमी जीता था। किसी दिन उसने अपने लोटा में जल लिया और जल चढ़ाने के लिए जा ही रहा था मंदिर में, तब तक दरवाजे के पास में पहुंचने के पूर्व में एक दीनहीन भिखारी मिला। उसने कहा कि भाई लोटा में क्या है? उसने कहा जल है। उसने कहा हमको प्यास बहुत लगी है, पिला दो। उसने कहा देखो हम पिला तो देंगे पर ये वाला तो नहीं हम जल पिला सकते, क्योंकि ये तो भगवान के रुद्राभिषेक का जल है, हम शंकर जी के लिए लाए हैं, इसलिए हम रुद्राभिषेक करेंगे, तो तुम ठहरो हम रुद्राभिषेक कर लें, हम इसके बाद में तुम्हारी व्यवस्था करें। वो मंदिर में गया तो भोले बाबा का जो विग्रह था वो रोता हुआ आंसू बहता है। उसने पूछा क्या बात है? उसकी भक्ति की बात मन से होती है, वार्ता होती है, तो मन ही मन से भगवान से पूछने लगा कि क्या बात है, आप बड़ी उदास दिखाई पड़ रहे हो, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, कुछ कष्ट है, कोई पीड़ा है, हमसे कोई अपराध हो गया, हमसे कोई भूल हो गई जो आज आप ऐसा चेहरा, आप तो त्रिभुवनपति है, आप तो भोले बाबा हैं, भंडारी हैं, आप तो सदा प्रसन्न रहते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं, मुस्कुराते हुए रहते हैं, आज तक ऐसा चेहरा देखा नहीं। भोले बाबा ने कहा कि और तो सब ठीक है, तो हमारे भगत बहुत अच्छा है, लेकिन आज हम बहुत प्यासे। बोले प्यासे? कोई दिक्कत नहीं, हम जल ला रहे हैं, आप ग्रहण करो। उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम प्यासे हैं और आपने जल हमको दिया। आज कैसी बात करते हैं, हम लाए ना, आप ग्रहण तो करो। तब भोले बाबा ने कहा एक रूप में हमने बाहर भी तो तुमसे मांगा था, वहां तो तुमने जल पिलाया नहीं, अंदर आकर के तुम कितने भी लोटों का जल, कितनी भी बाल्टियों का जल चढ़ा दो, शायद अब हमारी तृप्ति नहीं होगी। इस कथा का सारांश यही है कि जो नर में नारायण की तृप्ति ना कर पाए वो मंत्रों की पूजा से परमात्मा की प्राप्ति क्या कर पाए। इसलिए ये जो संजय जी ने कार्य किया, निश्चित रूप से हमें लगता है ये कथा को चरितार्थ आपने किया कि वो मंदिर में बैठे परमात्मा के लिए तो बहुत भगत हैं, इनके लिए तो एक निर्वाणा फाउंडेशन ही हो सकती है जो ऐसा कार्य कर रही है। हमारी जो भी गिलहरी की भूमिका होगी, उस भूमिका के साथ निर्वाणा फाउंडेशन और बागेश्वर धाम परिवार मिल करके उन लोगों के लिए हम सेवा सब मिल के करेंगे। और सबसे प्रार्थना है थोड़ा थोड़ा सा भी आपके घर में, जो आज हमको अभी दिखा रहे थे, तेरा दिखाओ ना, आप लोग मोमबत्ती लाते हो, आप लोग लालटेन लाते हो, और आप लोग ये सब सजाने के लिए सामान खरीदते हो, क्रय करते हो, बड़े महंगे महंगे ब्रांड पे जीते हो। आजकल अमीर लोग तो ब्रांड पे ही जीते हैं, ब्रांड का जमाना है। और आज एक नया प्रयोग किया है निर्वाणा फाउंडेशन की बच्चों ने। लोग कहते हैं ये दिव्यांग है, ये मूक बधिर है, जरा देखो तो ये कितना बोल रहे हैं, बस कोई सुनने वाला होना चाहिए।
कि कितना बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला होना चाहिए। और हमें लगता है कि हम लोग तो नहीं सुन पाए और संजय जी ने सुन लिया, इसलिए अपने 45 लाख के पैकेज को धुतकार दिया, लेकिन इनकी आवाज को इतना गौर से सुन लिया कि पूरे छतरपुर को एक नई क्रांति से जोड़ने का काम किया और एक भवन की ओर बढ़े। और इन्होंने बच्चों ने बड़ा अद्भुत काम, जब दिखा रहे थे तो हमें यही दिखाना था। बढ़िया, अभी हमको आपने दिखाया, ये देखो हम लोग ना मोमबत्ती मंगाते हैं, अभी जब हम उसके लिए भी आज पूजन के लिए तो मोमबत्ती से ही प्रयोग किया। हमें लगता है इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा ये प्रयोग होगा कि आप इस संस्थान को अपने बल पर खड़ा करना चाहते हैं तो बच्चों ने कपों में भी मोमबत्ती बनाई, ये बनाना सीखी, बहुत सुंदर चीज है। इनके जब नन्हे नन्हे हाथ लगे होंगे और नन्हे नन्हे हाथों से इन्होंने बनाई होगी बाती, जब इन्होंने अपने हाथों से रखी होगी इन बेटियों ने, तब एक नई प्रसन्नता के साथ रखी होगी। हमें लगता है वो वाली मोमबत्ती तो मशीनें बनाती हैं, तो मशीनों में कई बार वो नहीं होता है, फीलिंग, भावनाएं नहीं होती हैं, भावना लेस होती है मशीन। ये तो इंसान रूपी मशीन ने बनाई है, इसमें भावना भी है, इसमें प्रेम भी है, इसमें समर्पण भी है। हमें लगता है कि अगर इन सबका हम अपने अपने घरों में आज से ही प्रयोग शुरू कर दें तो बहुत सा सहयोग बिना आपकी जेब खर्च काटे हुए भी हो जाएगा। ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। ये जो सेवा कर रहे हैं बहुत अद्भुत है, हम तो भैया लेंगे आज से। तो आप लोग भी इस सबको हम कहेंगे कि एक एक जरूर ये प्रयोग करना चाहिए। बाकी जितनी मदद हो सके वो तो करो ही, आप ऐसे भी मदद कर सकते हो। तो ये अपने बल पे खड़ी होगी संस्था, अपने बल पर इसको खड़ा करना बहुत जरूरी है। जब ये स्कूटार की ये देखेंगे, वो आता है हैप्पी वाला बर्थडे, आप तुरंत जाते हो कि अच्छी सी मोमबत्ती दो, बढ़िया वाली केक दो, तब वो फूकेंगे। क्या गजब का जमाना आ गया, मोमबत्ती फूंक करके जो है दीपक बुझा करके लोग उत्सव मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। बल्कि हमारी संस्कृति कहती है कि दीप जला करके मनाना चाहिए, क्योंकि हम अंधेरे में जीने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग अंधेरे से प्रकाश में आने वाले लोग हैं। और आज की पाश्चात्य संस्कृति प्रकाश से अंधेरे में जाने वाली बन गई। तो हमें लगता है कि जब भी ऐसा उत्सव अपने घर में होगा, कोई भी उत्सव होगा, इनका ये छोटा छोटा प्रयोग अगर करें, इनको जला करके रखें, 11 किसी को बांट दें, कभी बेटियों को बांट दें। हम तो 251 बेटियों को ये बांटने वाले हैं। अभी हमने विचार कर लिया बैठे बैठे, 251 बेटियों का जो विवाह होगा उसमें बांटेंगे। वो छोटा मोटा कप नहीं बांटेंगे, ये केतली बांटेंगे, और इसमें भी दीपक है। तो ये अगर प्रयोग यहाँ से होगा तो हमें लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से मानव सेवा भी होगी और हम सब इसमें मदद करें। प्रवचन की चर्चा तो हो ही गई है, तो सब सुनाई दिया, चाचा ने सुना दिया, आपने भी अपनी बात रख दी। और कितना मार्मिक दृश्य था कि आप 2 वर्ष तक जो जीवन जिए, आपने प्रण ले लिया कि वैसा कोई जीवन न जिए। कितनी अद्भुत प्रेरणा है कि जो आपने भोग लिया। जैसे हमारे जीवन में कन्या विवाह का प्रादुर्भाव ऐसे ही हुआ, बेटियों का विवाह, हमने अपनी बहन के विवाह को बहुत नजदीक से देखा, तो हमने प्रण ठान लिया था कि अब किसी की बहन का विवाह जैसे हमने बहुत अभाव में किया, बहुत परेशानी में किया, ऐसा किसी भी भाई को ना रोना पड़े। तो भगवान की ऐसी कृपा, हर साल सब लोग छोटा छोटा सहयोग करते हो जाता है। अब इन्होंने कितना अद्भुत प्रयोग किया कि 2 साल आप रोड पर रहे, जो दुख आपने भोगा, अब आपने विचार कर लिया कि इस देश की सड़कों पर जिनका कोई नहीं है, उनका निर्वाणा फाउंडेशन परिवार होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत धन्यवाद। बाकी तो हम मुख्य सेवादार बने ही गए, हमें पता था कि आप कुछ कहोगे। अच्छा, एक बार ना इसको प्रज्वलित करवा वहां पर भूमि पूजन में, आज से इसी वजह से। राजू, ये वहां पर जी को पहुंचाओ, इसको अभी प्रज्वलित करवा। महाराज जी ने अपनी स्वीकृति दे दी है। निर्वाणा फाउंडेशन में ट्रस्ट के सदस्य के रूप में महाराज जी भी भूमिका रहेगी। आज से चेयरपर्सन की भूमिका महाराज जी की रहेगी। बिल्कुल, आप सबकी जो सहमति थी वो महाराज जी ने स्वीकार कर ली। छतरपुर का ये ट्रस्ट निर्वाणा फाउंडेशन सेवा में इसी तरह बरकरार रहेगा और ये भी सबकी सेवा जिस तरह से अभी तक होती आई है वैसे ही आगे की जाएगी। और महाराज जी का आज
जब इस फाउंडेशन के ऊपर हाथ आ जाएगा तो निश्चित रूप से बागेश्वर धाम और निर्वाणा फाउंडेशन जो आसपास हो गए हैं, अब दूरियां नहीं है, नजदीकियां और बढ़ गई हैं। और हम भी आज भावपूर्ण हो गए महाराज कि आपने संभाल ली जाके बागडोर, तो हमोरन का बड़ी राहत हो गई। ये हो आपकी। एक और बात करना चाहेंगे जो हम बिसर गए थे यहाँ के बुंदेली की भाषा में। जब हम लोग पिकनिक के दौरान महाराज जी के दर्शन करने गए थे तो महाराज जी सही बच्चों से मिले थे, और जब चर्चा हुई कि 17 नवंबर की भूमि पूजन होगा तो महाराज जी में इतना उत्साह था कि वो हमारे सारे बच्चों को बुंदेली में, अब हम बोलने की कोशिश करेंगे कि क्या बोल रहे थे कि अब बच्चों आप हमारे एकदम करीब आ जाओगे, आपका घर नया मकान हम बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत करीब है, हम उठे ही आके ब्यारी करेंगे और उठे ही आके रहा करेंगे आप लोगों के बीच में। तो ये उनकी भाषा थी जो हमें भी याद है, और बच्चे बड़े खुश हो गए थे उस दिन महाराज जी की बात सुनकर। तो बहुत निर्वाणा फाउंडेशन हमारा पड़ोसी हो गया, तो पड़ोसी भी और परिवार के सदस्य। हम बेटियों को कहेंगे हमें जाना तो जल्दी है, तो कहाँ गई लालिया? मोहिनी ने हमको एक गीत सुनाया था, उसको हमने मंच पे भी गुनगुनाया था। मोहिनी इधर आओ, 2-3 अपनी सहेलियों को लेके आओ। हाँ, इन्होंने एक गीत गाया था, हम होंगे कामयाब, उसी चक्कर में हमने पदयात्रा करी। तो हमने पदयात्रा कर ली, तो बिल्कुल उसी गीत को सुनकर के हम भी बहुत हुए मोटिवेट। तो राजू राजा माइक लो, राजू माइक लो जरा। आओ मोहिनी। बड़ा ही पावन दृश्य आज ऐतिहासिक क्षण है कि जो दृश्य हम देख रहे हैं इससे के साक्षी हम सब लोग बनेंगे। बस इतना कहना चाहता हूँ कि अनुपम है ये दृश्य, दृश्यता देख रहे हम आंखों से। मानवता के मंदिर का पूजन युग पुरुष के हाथों से, युग पुरुष के हाथों से। आज युग पुरुष हैं, विवेकानंद के बाद अगर कोई सनातन को जगाने वाला हुआ है तो पूज्य गुरुदेव भगवान आज विराजमान हैं, जो हमारे सनातन को जगा रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। इसलिए कहना चाहता हूं केवल कि करें देश की रक्षा, ये अरमान दिखाई देता है हमको। हर जात हर वर्ण मेहमान दिखाई देता है, जिसने छुपा रखी हो अपने सीने में भगवान राम की तस्वीर, उन्हीं हिंदुओं के हाथों में हिंदुस्तान दिखाई देता है, हिंदुस्तान दिखाई देता है। और बस निवेदन करूंगा गुरुदेव महाराज से कि हमें वही आर्यवर्त जैसा महाराष्ट्र चाहिए। केवल हिंदुस्तान पूरा आर्यवर्त में था, वही आर्यवर्त जैसा महाराष्ट्र चाहिए। जात पात की करो विदाई, हिंदू कास्ट चाहिए। हम सनातनी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू के हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमको हिंदू का राष्ट्र चाहिए। आज बड़ा ही पावन है। वास्तव में हमने संजय सिंह जी को देखा है। बस कहना चाहता हूं कि अपना अपना विवेक होता है गुरु जी, अपना अपना विवेक होता है, ना ही काबिल हरेक होता है। संजय दुनिया में रहनुमा हमने देखे हैं, पर संजय सिंह जैसा समाज सेवी लाखों में एक होता है, लाखों में एक होता है। ऐसे हमारे आदरणीय समाज सेवी हैं, गुरुदेव भगवान के साथ बराजे हैं। बस इतना कहूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हो गई है पीर पर्वत से अब तो पिघलनी चाहिए, अब तो हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हम सनातनी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। अब इस हिंदू के हिंदुस्तान की दशा और दिशा बदलनी चाहिए, दिशा बदलनी चाहिए। गुरुदेव जी के संकल्प को हम सब लोग पूरा करें, हम सब लोग साथ में। गुरुदेव निश्चित रूप से हमको महाराष्ट्र देंगे। बस इतना कह देंगे, जो हमारे आताताई हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर तुम फूल मांगोगे तो हम हार देंगे। गुरु जी, अगर फूल मांगोगे तो हम हार देंगे। वसुदेव कुटुंबकमता वही प्यार देंगे। अगर सनातन पे उठाई उंगली तो उंगली तोड़ के हथेली बाढ़ देंगे। कोई अगर उंगली उठाएगा तो गुरुदेव जानते हैं कि
गुरुदेव ने ये ठटवी शब्द दुनिया में फैला दिया। अंग्रेज भी इसकी व्याख्या सोच रहे कि ठटवी शब्द है क्या। गुरुदेव ने ऐसा हमारे बुंदेलखंड का, भारत का नाम तो ऊंचा किया ही है, लेकिन हमारे बुंदेलखंड खासकर हमारे छतरपुर जिले को कहाँ पहुंचा दिया। ये गुरुदेव का ही प्रताप है, हम सबका भगवान गुरुदेव का हम सब पर आशीर्वाद है कि हम लोग यहाँ पैदा हुए, ऐसे में जन्म लिया। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चौहान साहब। चौहान साहब के हास्यपूर्ण झड़ियों के बाद अब मोहिनी और उनके पूरे साथियों का एक गीत और उसके बाद कार्यक्रम का विराम होगा। मोहिनी ने ये गीत पूज्य महाराज श्री को लगभग 1 साल पहले सुनाया था। मार्मिक और वेदना से जुड़ा ये गीत है। जी जी, तो हम होंगे कामयाब सुनने।